चलो बुलावा आया है, क्लास 10th के मैथ ने बुलाया है। राम राम भी सारे ना। हम आज से क्लास 10th के पूरे मैथ एनसीईआरटी की रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके अंदर आपका हर एक टॉपिक, हर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। आपको पता है क्लास 10th के मैथ में बेसिक और स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, तो उस स्टैंडर्ड के बिहाफ पे अगर हम देखें तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर स्टेट बोर्ड की बात करें, किसी भी स्टेट बोर्ड की बात कर लो चाहे, उसके अंदर आपको एनसीईआरटी सफिशेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज से हम अपना क्लास 10th की जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। और क्लास 10th के लेक्चर में जो सबसे भयंकर लेवल का जो आपको टॉपिक लगता है आपका, वो जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 8 से क्लास शुरू करते हैं अपनी, और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को हम आज से शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और आप लोग देखना कि जो आपको इतना भयंकर लेवल का जो ये टॉपिक लगता है आपको, वो आपको इतना आसान लगेगा जब हम इसको करेंगे। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सोल्व करवाएंगे, टॉपिक भी सोल्व करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि टॉपिक नहीं कराएंगे, टॉपिक सब करवाएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है इसके अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है इसके अंदर, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे लिए हमें ये जानना जरूरी है कि भाई 90 डिग्री, 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते 90 डिग्री है। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। साथ में परपेंडिकुलर बोलते थे और बेस बोलते थे। लेकिन यहाँ पे अब हमारा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? परपेंडिकुलर और बेस हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, किस तरीके से हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे इसके अंदर, वो सब चीजें हम आपको बताएंगे पूरे की पूरी डिटेल में। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं अब हम, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी, कि वो क्या है, कैसे होगा, वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री जो एक वर्ड है वो तीन वर्ड का मिक्सचर है। जैसे सबसे पहला आएगा ट्राई। तो ट्राई का मतलब है बच्चों, ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। ट्राई के बाद आता है गोनो। गोनो मतलब क्या होता है? गोनो, गोना का मतलब होता है साइड्स। गोना का मतलब होता है साइड्स। उसके बाद क्या बचा? मेट्री। देखो, ट्राई गोनो मेट्री, ट्रीगोनोमेट्री। ट्रिग्नो ट्री मतलब थ्री, गोना मतलब साइड्स, और मेट्रोन क्या होता है? मेजरमेंट, मेजर करना किसी चीज को। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपको साफ साफ शब्दों में समझाया गया है यहाँ पे, कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो क्या है? वो ट्राई मतलब थ्री होता है, गोना मतलब साइड्स होता है, मेट्रोन मतलब मेजर होता है। ठीक है, तो मतलब कि थ्री साइड्स के अंदर मेजरमेंट। अब किस किस चीज की इसकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स, मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल, मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सी थी बच्चों? ट्रायंगल थी राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल थी? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें पता है कि हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो राइट एंगल ट्रायंगल को अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अब इसके बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को, कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, क्या से हमें करना है इसको। तो अंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा?
सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो कि 90 डिग्री एंगल कहाँ बन रहा है। 90 डिग्री एंगल बन रहा है वाई पे। किस पे बन रहा है बच्चों? वाई पे। ठीक है। अब मैंने क्या था कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होती है हाइपोटेनियस। देखो ध्यान से समझो इस चीज को कि 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल सामने होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है बच्चों? हाइपोटेनियस। 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल सामने होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है? हाइपोटेनियस। उसके अंदर हाइपोटेनियस आ गई। अब उसके बाद क्या कह रहा है ये? उसके बाद को देखो, उसके बाद क्या आएगा? जब हाइपोटेनियस पता लग गया आपको, फोर एंगल एक्स, कौन से एंगल की बात कर रहा है? फोर एंगल एक्स की बात कर रहा है। एंगल एक्स के लिए क्या बोल रहा है कि भाई जो एंगल एक्स है ना, उसके बिल्कुल अपोजिट में क्या दिख रहा है आपको? वाई जेड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वाई जेड। उस वाई जेड का नाम लिया इसने अपोजिट साइड। क्या नाम लिया? अपोजिट साइड। ठीक है। वो बोल रहा है कि अपोजिट साइड कौन सी आ गई? वाई जेड आ गई। आ गई बात समझ में? उसके बाद क्या बोल रहा है कि ठीक है, अपोजिट साइड वाई जेड आ गई, जिसको हमने अपोजिट साइड का नाम दिया वाई जेड हो गया। एक हाइपोटेनस होगी, एक बच गई कौन सी? एक्स वाई। अब एक्स वाई को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे बच्चों? एडजेसेंट साइड। अब आपको एडजेसेंट साइड्स क्या मिलेगी? एक्स वाई। किस एंगल के लिए मिली हमें ये हमें मिली है एंगल एक्स के लिए। दोबारा समझो, इस एंगल एक्स के लिए हमें क्या मिला है? हमें फोर एंगल एक्स के लिए अपोजिट साइड, एंगल के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड, ये होगी आपकी अपोजिट साइड, और ये होगी आपकी एडजेसेंट साइड। ठीक है। जो एंगल के बिल्कुल साथ में है, साथ में है, वो अपोजिट, क्योंकि दूसरी वाली हाइपोटेन्यूज फिक्स है, और जो उसके अपोजिट में होगी वो उसको बोलेंगे अपोजिट साइड। अब अगर एंगल जेड की बात की जाए, यहाँ पे किसकी बात की जाए? अगर यहाँ पे एंगल जेड की बात की जाए, तो एंगल जेड के लिए हमें क्या करना होगा? वो समझो बात को, कि अगर एंगल जेड की बात की जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एंगल जेड पे चलते हैं। अब देखो, एंगल जेड के लिए क्या करना होगा हमें? ये एंगल जेड है आपका, एंगल जेड ये है, इसके अपोजिट में क्या है? एक्स वाई है। इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड क्या होगी? एक्स वाई होगी। और इसके साथ वाली साइड कौन सी है? एडजेसेंट साइड बोलते हैं जिसको हम, उसका नाम क्या आएगा? वाई जेड आएगा। क्लियर हुई बात आपको सबको? तो इसको देख लो। अब आप अभी आगे चलो, इसमें देखते हैं कि क्या ये ऐसा आता है। देखो, फोर एंगल जेड के लिए आ रहा है हमारे पास कि भाई साहब अपोजिट साइड क्या आएगी? अब की बार एक्स वाई आएगी, उसका नाम ले दिया एक्स वाई। एडजेसेंट साइड क्या आएगी हमारे पास? वो आएगी हमारे पास वाई जेड। क्लियर है सभी को? अभी मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बताता हूँ इसके अंदर, जिसके अंदर आपको बार बार अपोजिट साइड यहाँ पे देखो, आपको बार बार यहाँ पे अपोजिट साइड्स देखने को मिलेगा। अब एक चीज का ध्यान रख लेना, जो अपोजिट साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? जिसको हम P से डिनोट करेंगे। दिमाग में आ गई बात? अपोजिट साइड जो है हमारी परपेंडिकुलर है, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो एडजेसेंट साइड है आपकी, एडजेसेंट साइड जो है आपकी, वो हमारी क्या है? वो हमारे लिए बेस का काम करती है, जिसको हम बी से डिनोट करेंगे। समझ में आ गई बात? हाइपोटेनस का पता है आपको, हाइपोटेनस हाइपोटेनस रहते हैं जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी होगी यहाँ पे कि भाई क्या क्या चीजें याद रखनी होगी। ठीक है, क्या क्या चीजें याद रखनी होगी हमें? कि जो अपोजिट साइड आई है हमारी, क्या आई है? जो अपोजिट साइड आई है हमारी, वो क्या आई है? अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बोलते हैं जिसको हम, उसको पी से डिनोट करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब पी, और बेस मतलब बी, और हाइपोटेनस मतलब एच। इन सब का आपको याद रखना है। बार बार अपोजिट साइड हम लिखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बार बार अपोजिट साइड आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद अब हम अब चलते हैं कि अपोजिट साइड में बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपको। देखो, एंगल ए बी सी। ठीक है। अब क्या होता है कि हमें क्या बोल रहा है ये, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि थीटा, क्या बोल रहा है? थीटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल थीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब थीटा का यूज में साइन थीटा, कोस थीटा जैसे हमें सुनने को मिलेगा अभी आगे, तो उसके अंदर हमें क्या करना है? तो उसके अंदर देखेंगे हम, देखो, एंगल ए पे थीटा लिया, थीटा के सामने अपोजिट साइड, सबको पता है अपोजिट साइड्स का मतलब मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर, और साथ वाले को बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ठीक है। अब यहाँ पे आपको साइन साइन थीटा, साइन थीटा बताया अपोजिट साइड्स अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? अपोजिट साइड्स अपॉन में हाइपोटेनियस।
याद रहेगा ये। साइन थीटा की वैल्यू है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस। उसके बाद क्या आता है कोसाइन। कोसाइन थीटा का मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस। उसके बाद आता है कोसाइन का मतलब लिखते हैं हम कोस। कोसाइन को क्या लिखते हैं हम कोस। तो सब सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी होंगी। कोसाइन को हम लिखते हैं कोस। इसके बाद आता है टेंजेंट। टेंजेंट थीटा को लिखते हैं अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। अच्छा, तो अगर टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो टेन थीटा होती है। ठीक है, अब इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको ये याद हो गया है तो आप इस चीज को ध्यान से देखो कि अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस को हम एच बोलते हैं, एडजेसेंट साइड को हम बोलते हैं बी, और हाइपोटेन्यूस को हम एच बोलते हैं, और टेंजेंट थीटा को हम बोलते हैं पी, अपोजिट साइड को बोलते हैं पी, एडजेसेंट को बोलते हैं बी। तो इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में आप समझो कि भाई जो साइन थीटा इतनी बड़ा लिख रखा है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद क्या है कोस थीटा जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टेन थीटा जो लिखा है आपने वो लिखना है आपको परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब याद कर रखना है परपेंडिकुलर अपोजिट साइड है, बेस एडजेसेंट साइड है, एच तो हाइपोटेन्यूस हमारे लिए है ही। ठीक है, याद हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। अब इसको याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है। सिंपल भाषा में याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, क्या करेंगे लिखेंगे ऊपर सोना चांदी तोले। क्या लिखेंगे, सोना चांदी तोले। मतलब जो आपको सही लगे आप उस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। हमने जो आपको बताया आप उससे याद रख लो, या आप अपने तरीके से उसको याद रख लो। दोबारा इसको मैं एक बार लिखवा देता हूँ आपको ताकि आपको याद रहे ये चीज। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। एस मतलब बच्चों साइन, एस मतलब साइन, साइन की वैल्यू पी बाई एच, अभी बताया था साइन की वैल्यू पी बाई एच। और सी मतलब बच्चों कोस, सी मतलब बच्चों कोस, सी मतलब बच्चों कोस, कोस की वैल्यू क्या आ गई बी बाई एच, अभी बताया था। एडजेसेंट साइड को बी बोलते हैं, हाइपोटेनस को एच बोलते हैं। टेंजेंट मतलब क्या आएगा पी बाई बी, टेंजेंट मतलब पी बाई बी, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होती है, एडजेसेंट मतलब बी। आपको क्लियर होगी तीनों चीजें। अब आता है इनका उल्टा। अब हमें पढ़ना है, देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर अगर आप ध्यान से समझोगे बात को, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर बच्चों क्या चीज है, 6 फंक्शन है इसके अंदर। 3 हमने पढ़ लिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अब जो अगले हैं उनको हम देखते हैं। अब देखो सबसे पहला को साइन, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा। क्या होता है कोसिकेंट थीटा। अगर आप इसको अपोजिट में डालोगे तो क्या आएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में अपोजिट साइड। देखो उल्टा करने को बोल रहा है, रिवर्स करने को बोल रहा है इसका, वो रिवर्सिबल जब भी करोगे आप तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में अपोजिट साइड आपको आंसर में मिल जाएगा। चीजें वही है, याद रखने का तरीका है। और सिंपल फॉर्म में इसको जब लिखोगे तो बनेगा कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। बोलने की, बोलना भी सीखना है आपको, इसको ऐसे लिखना नहीं सिर्फ बोलना भी आना चाहिए। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, फोर्थ नंबर पे आया कोसेक थीटा। क्या आया कोसेक थीटा, ये आपका 4 नंबर का है। अब बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा क्या होगा, कोस थीटा का उल्टा होगा, मतलब हाइपोटेन्यूस ऊपर जाएगा एडजेसेंट साइड नीचे जाएगी। ध्यान से समझो बात को कि कोस का उल्टा होगा तो हाइपोटेन्यूस ऊपर चलेगी और एडजेसेंट साइड आपकी नीचे आ जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सेकेंड थीटा को लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं सेक थीटा। क्या लिखते हैं बच्चों सेक थीटा। ये आपका 5th नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसको हम सेक थीटा लिखते हैं। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा का अपोजिट होता है कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, उसको भी उल्टा जब हम करेंगे तो ध्यान से देखो एडजेसेंट साइड ऊपर चली जाएगी और अपोजिट साइड आपकी नीचे आ जाएगी। एडजेसेंट साइड को ऊपर भेज देंगे और अपोजिट साइड हमारी क्या आ जाएगी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है चीजों का कि भाई अगर साइन को उल्टा करना है तो वो बनेगा आपको कोसेक थीटा, और कोस को अगर उल्टा करोगे तो वो बनेगा आपका सेक थीटा, और अगर टेन को उल्टा करोगे तो वो बनेगा आपका कोटेंजेंट थीटा। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, 6 फंक्शन थे, 6 के 6 फंक्शन को आप दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करेंगे हम कोट थीटा को अब। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 2 से पहले हम आपको दोबारा से मैं उसको रिपीट करवाता हूँ एक बार, सारे के सारे फंक्शन को रिपीट करेंगे अब हम। ठीक है बच्चों,
और फंक्शन को रिपीट करना है तो देखते हैं अभी। देखो साइन थीटा, 1 मिनट, कलर वाइट ही लेके चलते हैं ताकि अच्छे से विजिबल रहे फिर आप सबको वो, ठीक है ना। तो कलर वाइट लेके चलेंगे अब हम। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा साइन थीटा। क्या बोला था? P/H मतलब अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस। क्लियर हुई बात? उसके बाद आता है हमारा कोस थीटा। क्या बोला था हमने? B/H मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस। उसके बाद हमने पढ़ा था टेन थीटा। क्या बोला था? P/B इसका मतलब अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। क्लियर हुई बात? फिर हमने बताया था कि बस साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा, जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट होते ही H/P। फिर उसके बाद आता है हमारा सेक थीटा, जो कि कोस थीटा का उल्टा जाता है। इसका उल्टा जाते ही क्या हो जाएगा? H/B। फिर उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, जो कि इसको जब उल्टा होते ही बन जाएगा P/B/P। तो ये 6 के 6 फंक्शन हैं आपके, आपको याद रखना है। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, वो आपको याद हो तो आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, साइन P/H कोस B/H टेन P/B। साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक। और कोस का उल्टा हो जाएगा सेक। और टेन का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। क्लियर है आपको? ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए ताकि आपकी 8.1 को हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब हम 8.1 के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जितने भी पॉसिबल हो पाए उतने क्वेश्चन को हम यहाँ पे अब सोल्व करेंगे। 8.1 का तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन आपको करना है साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। तो पहले मैं आपको एक बार सोल्व करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना ली, लेकिन उसके बाद इसने बोला कि बी पे राइट एंगल रहेगा। ठीक है, बी पे राइट एंगल रहेगा तो ABC हमने बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई ए बी दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी। BC दे दिया हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। लेकिन अभी BC है तो AC नहीं है हमारे पास। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि हमारा होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आप उधर ब्रैकेट में लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है हमने। AC का स्क्वायर हमें पता नहीं, AC की वैल्यू तो हमें पता है कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर हो गया 576, इसका आ गया 49, दोनों को प्लस करके आ जाएगा 625। इसका मतलब हमारा AC के स्क्वायर की जो वैल्यू आई है बच्चों, वो आई है 625। तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 625 जो होगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AC की जो वैल्यू आ गई हमारी, वो आ गई 25 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है बच्चों, अब हमें जो निकालना है वो सबसे पहले में हमें निकालना है साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए एंगल ये है, इसके सामने अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या है? BC। और हाइपोटेनियस क्या है? AC। ठीक है ना, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनस होती है, तो 7/25 हमारा आंसर। उसके बाद क्या आता है? कोस ए। कोस ए के साथ में क्या होता है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है हमारी? AB। और हाइपोटेनस क्या है हमारी? AC। तो AB आ गई हमारी 24 और AC आ गया हमारा 25। इसमें किसी को दिक्कत है कोई? नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो इसके अंदर अभी देखो, ध्यान से समझना थोड़ा सा। मैं इसको AC वाले को पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, लिखने की दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल पैटर्न वाइज आपको अभी मिल जाएगा पूरा का पूरा तैयार हुआ। ठीक है, जिसमें आपको समझ में भी आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या करवाया, और वहाँ पे भी वही सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप आपको वो वहाँ पे भी समझने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम उसको ही करते हैं। चलो देखो, हमारे पास क्या हुआ
कि भाई इन राइट एंगल ट्रायंगल बी के अंदर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बी बनाई जिसके अंदर परपेंडिकुलर टू ए बी 24 सेंटीमीटर था, बी सी 7 सेंटीमीटर था, दोनों को चीज़ों को दिखा दिया हमने। ठीक है, एक ट्रायंगल बन गई पूरी की पूरी, राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल बी पे है, बी पे 90 डिग्री है, तो ले लिया हमने वहां से। तो वहां से हमने क्या उठाया यहाँ पे, हमें अपना हमने क्या ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर यूजिंग क्या पाइथागोरस थ्योरम का हमने उसके अंदर यूज कर लिया। आपको पता है कि ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी का, ए बी की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। बी सी की वैल्यू 7 है, देन 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो ए सी का स्क्वायर ये 576 प्लस 49 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 625, और अगले लाइन में आपका आंसर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। इसके बाद हमारा जो पहला पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि हमें साइन ए और कोस ए निकालना है, एंगल ए के लिए निकालना है। तो साइन ए निकलेगा तो अपोजिट साइड जाएगी, अपोजिट साइड हमारी बी सी है, और बाय में हाइपोटेनस आएगी जो कि हमारी ए सी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, साइन ए बी सी की वैल्यू आपको पता है 7 सेंटीमीटर है, और ए सी की वैल्यू आपको पता है 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात सबको। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों कि हमें निकालना है कोसे, तो हम कोसे निकालते हैं। कोसे के अंदर क्या आएगा, एडजेसेंट साइड ए बी आएगी, हाइपोटेनस क्या आएगी ए सी आएगी। तो सेम चीज यहाँ पे होगा 24 अपॉन में 25 आपका आंसर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने इसका सेकंड पार्ट निकालना है, ध्यान से समझो। सेकंड पार्ट भी मैं निकलवा के दिखाता हूँ आपको अभी। तो हमें निकालना है साइन सी, हमें निकालना है साइन सी। एंगल ये रहा, इसकी अपोजिट साइड क्या है 24, मतलब ए बी है। हाइपोटेनस आपकी ए सी आएगी, इसका मतलब 24 अपॉन में 25 साइन सी की वैल्यू आ गई। फिर हमें निकालना है कोस सी, कोस सी का मतलब एडजेसेंट साइड लेंगे हम, जो कि हमारी बी सी आ गई, बी सी अपॉन में ए सी आएगा, जो कि हमारा आएगा 7/25। यही चीज आपको वहां पे अब देखो क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसको समझो बात को। क्या था हमें हमें अब साइन सी निकालना है। देखो साइन सी के लिए सेम अपोजिट साइड ए बी अपॉन में ए सी आ गया। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 24 है, अपॉन में 25 आएगा। बिल्कुल अच्छे ढंग से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करके दिखा रखा है आपको। ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करके दिखा दिया। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाय में 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात। यही हमारा अपने क्वेश्चन था, हमारे यही दो चीजें हमें निकालनी थी, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इसके बाद चलते हैं मॉड्यूल नंबर 3 पे। मॉड्यूल नंबर 3 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। ठीक है, हमें निकालना है टेन पी माइनस कोट आर। मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। डायरेक्ट कैसे, मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर दे दिया, हाइपोटेनस दे दिया, बेस निकालना है। तो हम निकालने की कोशिश करेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, क्योंकि क्यू पे तो 90 डिग्री एंगल था ही। तो यहाँ से आ जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से बच गया 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई भाई 5 सेंटीमीटर, मतलब बी हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टेन पी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, टेन पी। टेन पी क्या है, ये वाला एंगल है। टेन पी क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है, क्यू आर है, एडजेसेंट साइड क्या है, पी क्यू है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई टेन पी की। फिर हमें निकालना है कोट आर। क्या निकालना है, कोट आर। कोट आर की वैल्यू ये रहा आर, उसके अंदर क्या आएगा एडजेसेंट साइड, मतलब क्यू आर डिवाइड बाय में परपेंडिकुलर, मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय में पी क्यू। तो वो भी क्या आएगी 5 अपॉन में 12। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेन पी माइनस कोट आर। तो टेन पी की वैल्यू भी 5/12 थी, और कोट आर की वैल्यू भी 5/12 है। दोनों को माइनस करके आंसर कितना आ जाएगा 0। अब इसको समझने की कोशिश करो तरीके से लाइन वाइज, कि हम लिखेंगे कैसे इसको, उसको देखो कि हमें लिखना कैसे है। तो हम लिखेंगे इसके अंदर कि हमें एक ट्रायंगल दे दिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल है वो। ठीक है, जहाँ पे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। पी पाइथागोरस थ्योरम, बार बार राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए ही चाहिए आपको। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद नहीं हुई तो दिक्कत होगी उसके अंदर फिर आपको। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर, हमें पी आर इज इक्वल 13 का स्क्वायर पता है ना। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी क्यू का स्क्वायर कितना है आपके पास, ध्यान से समझो। पी आर इज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हो गया भाई।
तो क्यू आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और क्यू आर की वैल्यू यहाँ से निकल कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। डन। 5 सेंटीमीटर आती है, हमें निकालना है 10 पी। 10 पी की वैल्यू क्या थी, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से क्यू आर 5/12 आपका यहाँ से आंसर। जैसे बताया था वैसे वैसे आपको कर लेना है। तो कोट आर की वैल्यू जब निकाली है तो वहां से क्या निकलेगा, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, सेम सेम वैल्यू आएगी, क्या आएगी 5/12। और 10 पी में से जब कोट आर को माइनस करने की कोशिश करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों 0। क्या आया, 0। तरीके से आपको ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी चीज है, आराम आराम से करेंगे, उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ से 10p माइनस कोट आर, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका खत्म होता है। तो 10p माइनस कोट आर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 0। ठीक है बच्चों। 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 5 करते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालनी है अब आपको। ठीक है। सिकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, तो हम कोशिश करते हैं उसके अंदर निकालने की। ठीक है। देखो, secant theta in triangle ABC in which angle B is equal to theta and angle A is equal B is equal to 90 डिग्री and angle A is equal to theta आपको दे दिया गया है। देने के बाद क्या बोल रहा है, secant थीटा की सारी secant थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको। secant थीटा अगर आपको दे रखा है तो ध्यान से समझो उस चीज को, थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं इसमें। हाँ, देखो सिकेंड थीटा जो होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कोस थीटा क्या होता है। हमारा कोस जो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो सिकेंड थीटा क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, यानी कि 13/12। तो एच की वैल्यू आपके पास आ गई 13, बी की वैल्यू आपके पास आ गई 12। तो इसका मतलब अब अगर ये थीटा है तो ये सामने अपोजिट साइड है, और इसके साथ वाली क्या है, एडजेसेंट साइड है। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज आ गई 13, एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं हम, बेस। ये कितनी आ गई 12। ये हमें निकालनी है पहले। अगर इसको निकालेंगे तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। यहाँ से BC की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक निकल गया आपके पास, सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आप ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जब हम ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालेंगे तो वहां से हमें क्या करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल लेते हैं हम यहाँ पे अपनी। हाँ, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा कि सिकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड कोस AC अपॉन ए बी आ गया। सबको पता है कि इक्वल है तो AC अपॉन ए बी इज इक्वल टू 13/12 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल क्या होता है, के होता है। तो 13K मैंने वहां पे डायरेक्ट किया था। तो आपको यहाँ पे यूज करना होगा कोई भी एक अल्फाबेट कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। तो 12K, उसके बाद हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो हमारे पास BC की वैल्यू यहाँ से निकल के आराम से आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। कितना बच जाएगा हमारे पास, ये 125K एंड BC इज इक्वल टू 5K आपका यहाँ से आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिक। टोटल 6 होते हैं, एक आपको दे रखा है, 5 हमें निकालने हैं। सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। BC अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, AC। तो BC कितना आया हमारे पास, BC आया 5K अपॉन में 13K। तो मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5/13 आपका आंसर। पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका आ चुका है। दूसरा आएगा, दूसरा क्या आएगा, एडजेसेंट साइड जो होती है AB अपॉन में क्या आएगा, AC। क्योंकि हाइपोटेन्यूज जाना है तो AB की वैल्यू है 12K और AC की वैल्यू है 13K। K से K कैंसिल आउट होगा तो वहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 12/13 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, 2 हो गए। तीसरा आएगा टेन थीटा, वो भी पता है आपको, अपोजिट साइड अपॉन में है, एडजेसेंट साइड होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से आप निकालोगे, उसके बाद उल्टे करने हैं, सबके सब उल्टे हो जाएंगे। बीसी अपॉन में कितना आ जाएगा ए बी, तो वैल्यू को लगाओ 5k अपॉन में 12k, के से के कैंसल आउट, के से के कैंसल आउट होते ही 5/12 हमारा टेन थीटा का आंसर। उसके बाद कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा आपको पता होना चाहिए, कोसिकेंट थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, कोसिकेंट थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा क्या होता है? देखो ध्यान से, कोसिकेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। ये क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। क्या होता है बच्चों? साइन थीटा का उल्टा। क्या होता है बच्चों? साइन थीटा का उल्टा। अब ध्यान से समझो कि साइन थीटा तो था, क्या था साइन थीटा? क्या था भाई साइन थीटा? साइन थीटा क्या था? साइन थीटा था बीसी अपॉन एसी, और कोसिकेंट थीटा क्या आ गया? एसी अपॉन बीसी। हुआ क्या नहीं उसका उल्टा? अब इसका उल्टा होते ही साइन की वैल्यू क्या थी? 5/13। कोसिकेंट की क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए बच्चों? क्या आनी चाहिए? 13 के अपॉन में 5k, 13/5 हुआ उसका उल्टा कोसिकेंट। उसके बाद क्या आएगा? कोट। कोट किसका उल्टा होता है? 10 का। 10 की वैल्यू कितनी थी? 10 की वैल्यू क्या थी? बीसी अपॉन ए बी। तो कोट की क्या आएगी? ए बी अपॉन बी सी। कोट की क्या आएगी? ए बी अपॉन बी सी। देखो 10 की क्या थी? बी सी अपॉन ए बी थी। कोट की क्या आई? ए बी अपॉन बी सी। और इसकी वैल्यू क्या थी? 5/12। इसका मतलब हमारे पास कोट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? उल्टा आना चाहिए इसका, ऑब्वियस सी बात है उल्टा आना चाहिए। तो उल्टा आते ही क्या आ जाएगा इसका आंसर? 12k/5k से कटोगे तो 12/5 आपका आंसर। पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं आपके। ठीक है, इन सबको चेक करो अब, पांचों के पांचों को हम चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आते चले जाएंगे। तो पहला क्या है हमारे पास? पहला है साइन थीटा, दूसरा है हमारे पास कोस थीटा, तीसरा है हमारे पास टेन थीटा, चौथा है हमारे पास कोसिकेंट थीटा, और पांचवा है हमारे पास कोट थीटा। छठा आपको क्वेश्चन में दे रखा था सिकेंट थीटा, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। हमने 3 से 4 क्वेश्चन किए हैं, टॉपिक याद करना है, परपेंडिकुलर बेस आपको सब पता होना चाहिए। कल नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो अपलोड होगी। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सर्कल में, जो भी है जो 10th क्लास की, जो 10th क्लास में अभी, उन सबको ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो एक अच्छी खासी मैथ की क्लास को डेली वेज में, अपने डेली रूटीन में वो काउंट कर लें और डेली वेज प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। थैंक यू। जय हिंद।